इंटरेस्टिंग बात इस मुझे सर रिसर्च के दौरान ये पता चली प्रफुल्ल जी कि सिनेमा घर पहले आए, फिल्में बाद में आई। मेरी किताब जो है वो आपको 1895-90 से शुरू होती है कि जब लूमियर ब्रदर्स थे, जो उन्होंने पहला सिनेमाटोग्राफ मशीन बनाया, वहां से मेरी किताब शुरू होती है। और कैसे सिनेमा व्यवसाय पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हुआ, अमेरिका में हुआ, इंडिया में हुआ। हिंदुस्तान का पहला जो परमानेंट सिनेमा हॉल था वो 1907 में कलकत्ता में बना था। पूर्णिया की लिखी हुई किताब जो है पूरे देश में धूम मचा रही है। या तो यूं कहें कि आप अमेजोन के जब साइट पर जाइएगा तो सलमान खान की एक किताब आती है, उसके बाद दूसरा एक किताब जो ट्रेंड कर रहा है पूरे देश में वो ये किताब है। इस किताब का नाम है सिनेमाज फॉरएवर और इसके जो लेखक है वो पूर्णिया के रहने वाले हैं और सिनेमा से प्रति उनका जो लगाव है, जो प्यार है, वो पूरा जो बिहार है वो जानता है। और देश के कई नामी जो चैनल हैं वहां पे उनका इंटरव्यू भी प्रसारित होता रहता है। हमारे साथ अभिषेक चौहान जी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सिनेमाज फॉरएवर को आपने लिखा है और अभी ये पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। हमने भी कल अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपका जिक्र किया था और हम जिज्ञासा हुआ कि हम आपके पास चले, या यूं कहें कि हम अपनी भाषा में सोचे कि आप मिलिए लेते हैं कि क्या बात है, कौन किताब कहाँ से लिख दिए हैं आप। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रफुल्ल जी। आपने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और पूरे लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और खास करके पूर्णिया के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर पूर्णिया नहीं होता तो रूपबानी नहीं होता, अगर रूपबानी नहीं होता तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो ये किताब नहीं होती। तो इसका श्रेय बहुत हद तक पूर्णिया की महान जनता को जाता है जिन्होंने रूपबानी को इतना प्रोत्साहन और प्यार दिया है। तो इस किताब का असल क्रेडिट जो है पूर्णिया की मेरी जो ऑडियंस है, जो रूपबानी सिनेमा में आते हैं हर एक हफ्ते फिल्म देखने के लिए, उनका है, क्योंकि उन्होंने मेरे इस पैशन को, प्यार को बरकरार रखा। और यहीं से ये किताब का आइडिया भी आया। ये किताब का आइडिया मैं आपको बता दूं कि ये कोविड के दौरान आया था, जबकि हम बंद थे। तो काफी लोग मुझसे पूछा करते थे कि क्या सिनेमाज कोविड के उस पार हमें दिखाई देंगे। कई पत्रकार, देश भर के पत्रकार फोन करते थे कि अभिषेक आपको क्या लगता है कि कोविड के उस पार सिनेमा बचेंगे। तो वहीं से ये आइडिया आया। और जब 2022 में लगातार 3 बड़ी बड़ी फिल्में आई, कश्मीर फाइल्स, RRR और KGF Part 2, और हमने लगभग 1.5 महीना तक हाउसफुल रहा हमारा कंटिन्यू, तो उस समय मुझे लगा कि भाई ये एक ऐसा मीडियम है कि ये कभी भी मरने वाला नहीं है और इस पे और गहरे शोध की जरूरत है कि इसमें क्या मनोविज्ञान है कि आदमी मोबाइल युग में, डिजिटल युग में, इंस्टाग्राम रील, फलाना ढिमकाना, यूट्यूब शॉर्ट्स के भी में। आज हमारी एक फिल्म आई थी धुरंधर Part 2, जो कि 3 घंटे 50 मिनट की फिल्म थी और लोगों ने उसको सबसे बड़ी हिट फिल्म बना दिया। तो ऐसा क्या जादुई शक्ति है इस 125-30 साल पुराने इंस्टीट्यूशन में कि लोग आज भी खींचे चले आते हैं, बंधे चले जाते हैं और इतना प्यार सिनेमा को देते हैं, जबकि सब कुछ उनको कुछ दिन के बाद में घर में फ्रीली अवेलेबल मिलता है। तो ये किताब आपको वही बताती है। हमको ये बताइए लिखने में कितना समय लगा दिया और आपके पास समय कैसे मिला इतना लिख दिए आप? ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, क्योंकि लिखना जो है लिखना और पढ़ना दोनों ही चैलेंजिंग काम है। बता कैमरा पे बोल देना आके वो अलग चीज है, इसको लिखना, बहुत बारीकी से लिखना, हर चीजों को एकदम पूरा प्योर के एकदम इसमें डालना, ये भी एक कला है। बिल्कुल। समय कैसे निकाल लिया इतना? जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लिखने के बाद जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मैं पिछले 10-12 साल से लिख रहा हूँ, आर्टिकल वगैरह लिखता हूँ। तो आर्टिकल लिखना मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे का काम होता है। आपने लिखा 500-700 वर्ड लिखा, किया, निकल गए। तो मुझे लगा कि किताब भी लिख लेंगे। गलत। किताब लिखना तपस्या है, ये एक घोर तपस्या है और जिसमें आपको बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है, ध्यान की जरूरत होती है, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना होता है आपको, और बहुत फोकस का काम है। और ये एक किताब लिखने के बाद मुझे जितने लेखक हैं इस दुनिया के, उनके लिए बहुत सम्मान हो गया मुझे कि भाई ये बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत टफ और बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए कि एक व्यवसायी होने के नाते, और सोशल वर्कर हैं, नहीं सोशल वर्क मतलब समाज के क्षेत्र में अलग अलग जगह पे। तो मैं ये सारी चीजें मेरे लिए बड़ा ये लिखना, समय निकालना, फोकस करना, दिन भर के काम के बाद कि भाई चलो एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं आज, या ये बड़ा मेहनत का काम था। इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू डू दैट।
तो मुझे वहां पे बड़ा चैलेंजिंग लगा था और इसीलिए मुझे इसको लिखते लिखते 2.5 साल लग गए। है क्या इसमें? जरा ये बताइए, जी, लोग जी। जानना चाहता है जी। किताब क्यों खरीदे, क्या है, क्या विक्की जी दिए जो को ट्रेंड कर रहा है देखिए, पूरा देश में? मेरी किताब जो है वो आपको 1895-90 से शुरू होती है कि जब लूमियर ब्रदर्स थे, जो उन्होंने पहला सिनेमाटोग्राफ मशीन बनाया, वहां से मेरी किताब शुरू होती है और कैसे सिनेमा व्यवसाय पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हुआ, अमेरिका में हुआ, इंडिया में हुआ। हिंदुस्तान का पहला जो परमानेंट सिनेमा हॉल था वो 1907 में कलकत्ता में बना था, एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस करके। एक फ्रामजी मदन जी करके थे, लेजेंड थे, उन्होंने सिनेमा बनाना शुरू किया। तो वहां से शुरुआत होती है। फिर एक दूसरे महान इंसान थे, ईसोफल्ली जी, उन्होंने तंबू सिनेमा बनाया कि उन्होंने कहा कि भाई हम बड़े शहरों में नहीं, हम गांव में लेके जाएंगे सिनेमा को। तो वो तंबू पे वो बनाते थे। मेरे परदादा जो थे बटेश्वर बाबू, वो भी तंबू सिनेमा चलाते थे। तो कभी सोनपुर मेला में, तो कभी गुलाब बाग मेला में, अलग अलग मेलों में हमारा सिनेमा जाता था। बताइए जरा से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो वो कहानी बड़ा अच्छा बटेश्वर लगता है। बाबू लोग सुनना भी मेरे चाहते परदादा, उनके पास में तंबू सिनेमा था। तंबू सिनेमा मतलब कि तिरपाल होती थी। हैं। मेरे ख्याल से रूबानी 1960 में शायद इसकी जी, ये वाली हुई ये थी। रूबानी। तो आपको तंबू सिनेमा में होता क्या था कि 10, 12, 20 बांस होते थे। बांस के ऊपर तिरपाल लगा दिया जाता था, एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाता था और कारपेट, पुआल, नीचे बिछा के। दरी बिछा दिया जाता था और एक स्क्रीन लोग आराम से बैठ रहे हैं, गमछा बिछा के एकदम बैठ के। और मेला में वो 24 घंटा चलते रहता था। तो मेरे परदादा उसको लेके बिहार के अलग अलग मेलों में, पहले साइकिल में भी तो शायद चलता था, जो वो बाइस्कोप होता बाइस्कोप होता तो वैसे से घूम के आप हाँ। देखते थे। तो उसका भी जिक्र है इसमें। है। जी, अमेरिका में निकलोडियन करके शुरू हुए कि छोटे छोटे सिनेमा घर बनाए उन्होंने। इंटरेस्टिंग बात इस मुझे सर रिसर्च के दौरान ये पता चली प्रफुल्ल जी कि सिनेमा घर पहले आए, फिल्में बाद में आई। चलिए। तो और मुझे लगता है कि लोग आज क्योंकि बहुत सारे मीडियम्स हो गए हैं, सिनेमा घर को चलाने के लिए लोगों ने फिल्में बनाना शुरू की। हमारे पहले के जो प्रोड्यूसर होते थे अमेरिका में अलग अलग जगहों पे, वो सिनेमा घर ओन करते थे। मतलब उनका मेन था कि भाई सिनेमा चलाने के लिए फिल्में बनानी है, पैसा कमाने के लिए। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि 1930, 1940 के दशक में इंडिया में भी, जैसे बॉम्बे टॉकीज हो गया, प्रभात टॉकीज हो गया, ये जितने स्टूडियोज थे इंडिया में और हॉलीवुड में भी, वो जितने सितारे होते थे उस जमाने के, उनको वो ओन करते थे। मतलब कि उनके वो एम्प्लॉय होते थे, पेड एम्प्लॉयज। स्टार जो होता था वो इंडिपेंडेंट नहीं होता था, पेड होता था। मतलब कि 10 रुपए दे दिया, 50 रुपए की दरमा। 100 रुपए दरमा में। हमारे अशोक कुमार पेड एम्प्लॉय थे। आपको हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज पेड एम्प्लॉय थे। और पेड एम्प्लॉय ऐसे कैसे कि आप मना नहीं कर सकते कि कौन सी फिल्म करनी है आपको। अगर मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म करना है, हाँ, जिस तरह की हो, हाँ, इस साल में आप ये फिल्म करेंगे तो करेंगे। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि इनके पास में दूसरा स्टूडियो है, मेरे पास में दूसरा स्टूडियो, आपके पास में तीसरा स्टूडियो। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करिए, अपने स्टार को आप हमको दे दीजिए। तो हमने उनको उधार पे दे दिया अपना स्टार, और उससे जो प्रॉफिट कमाया वो मैंने रख लिया, बाकी स्टार को दे दिया। स्टार उसमें भी मना नहीं कर सकते थे। इस तरह का चलता जी, था। स्टार एक एसेट होता था। अब तो चीजें बदल गई। अब तो बहुत बदल अब तो स्टार चला रहे प्रोड्यूसर। बिल्कुल, स्टार फिर धीरे धीरे 60 के दशक में, 70 के दशक में स्टार ने अपनी पावर रिकॉग्नाइज की, तो उन्होंने फिर प्रॉफिट शेयरिंग, ज्यादा सैलरी मांगना शुरू किया, पर फिल्म के हिसाब से काम करने लगे, फ्रीलांसर बन गए। अब तो प्रोड्यूसर भी हो, डायरेक्टर भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो स्टार ही स्टार हैं। तो रूपबानी का इसमें क्या कुछ है, इसमें अहम रोल है? लोग क्योंकि सीमांचल कोसी बिहार का क्षेत्र है, हमने सिनेमास फॉरएवर आ चुका है, बुक आ चुका है, तो इस इलाके के लिए भी तो रूपबानी ही था। जी, देखिए हमने सबसे पहले सिनेमा की नींव गाड़ी पूर्णिया में, हमारे परदादा, हमारे फैमिली ने। और मुझे लगता है कि हम रोकेंगे सब सिनेमा हॉल थिएटर जो पूर्णिया में है सब बंद हो चुका है। सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल और थिएटर अभी आपको दिखाई पड़ेगा, वो रूपबानी सिनेमा है, जो जिसकी स्थापना जो है बिक्की जी के जो दादाजी हैं, परदादा जी बटेश्वर सिंह जी, वो उन्होंने किया था। और आज के तारीख में इस इलाके में अगर आपको एसी में बैठना है और सिनेमा देखना है, परिवार के साथ जाना है, तो रूपबानी सिनेमा आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस इलाके में बहुत ही बड़ा एक ब्रांड है रूपबानी सिनेमा। तो फिर कैसे क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो हमारा परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा व्यवसाय में, हालांकि नंबर में अगर आप देखें तो हम एक ही हैं,
हमने नंबर्स नहीं बढ़ाए हैं अपने। अब तो बढ़ाने का जी शुरू कर जी दिया कर है। चुके हैं। और उसकी हम अक्टूबर सुनते हो जी शुरू हो जी जाएगा। जी जी एक हम 3 स्क्रीन प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। बहुत ही शानदार, पूर्णिया को एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही भयंकर मॉल मिलने वाला है। भयंकर। जी, बहुत ही शानदार और बहुत प्यार से बनाया जा रहा है उस मॉल को। तो उस मॉल के एक छोटे से हिस्से हम भी हैं, और हम भी जो पूर्णिया का जो एक्सपीरियंस है लोगों का, जो अब देखिए अब पूर्णिया ग्रो कर रहा है और पूर्णिया नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता है। जो बच्चे हैं यहाँ के, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको हायर एंड के एक्सपीरियंसेस चाहिए, वैल्यू एडिशन चाहिए, वो पैसा खर्चने को तैयार हैं, पर उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस चाहिए। आज की डेट पे आप किसी भी इंसान को ये नहीं बोल सकते कि भाई ये पूर्णिया में है तो पूर्णिया का स्टैंडर्ड मिलेगा। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो काफी बढ़ गई हैं। पीपल वांट इंटरनेशनल क्वालिटी, इंटरनेशनल सर्विस। तो हमारी भी वही कोशिश है कि एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाएं, एक ऐसा सिनेमा बना के दें पूर्णिया को, कि पूर्णिया भी बोले कि यार ये सिनेमा जो है ये कहीं भी हो सकता है। हमें पूर्णिया में नहीं, ये बॉम्बे में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, ये आपको इंग्लैंड में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है। तो उस टाइप की सोच है हमारी, और उस टाइप का क्वालिटी हम पूर्णिया को देना चाहते हैं। सलमान खान का बुक के पीछे भी आपका बुक लगा हुआ है, क्या बात है? वो देख रहे थे अभी, हम अपना भाषा में बोल रहे हैं जी जी जी, यहाँ के लोगों को समझ में आ जाए कि सलमान खान का भी किताब ट्रेंड कर रहा है, पीछे से आप भी ट्रेंड कर रहे हैं, क्या है जड़ी बूटी? नहीं, कल बड़ा इंटरेस्टिंग, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमको फोटो खींच के भेजा। उन्होंने कहा कि अमेज़न पे नंबर 1 किताब जो है वो सलमान खान की है, नंबर 2 तुम्हारी है, और नंबर बेस्ट सेलर 2, हाँ और नंबर 3 पे जो किताब है वो शाहरुख खान है। तो उन्होंने कहा कि खान के बीच में एक चौहान। तो खान के बीच में एक चौहान। तो मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा, और ये मेरे लिए बहुत ही कमाल का मोमेंट है, क्योंकि मेरी किताब उन दोनों के बीच में अगर कहीं पे भी दिखे तो एक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि आई हैव ग्रोन अप, मैं पहले एक फिल्म फैन हूँ, और शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, मैं उनकी पिक्चरें बचपन से देखता आया हूँ। और हालांकि दोनों से मुलाकात नहीं हुई है, पर होपफुली मिलूंगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि एक पूर्णिया में लिखी, पूर्णिया में सोची, पूर्णिया में एग्जीक्यूट की गई किताब आज राष्ट्र पटल पे सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में पहुंच गई, ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड कर रही है, हिट हो रहा है, तो गजबे बढ़ा दिए हैं। तो और सबसे अच्छी बात क्या है प्रफुल्ल जी, कि ये कोई प्यार मोहब्बत की किताब नहीं है, ये सीखने वाली चीज, ये समझने वाली ये एक हार्डकोर नॉन फिक्शन किताब है, और उसको इतना प्यार मिलना, सिनेमा को लोग समझ सकते हैं, कहने का तात्पर्य तो नहीं, मतलब जिस तरीके की किताब है, जिस तरीके से लोगों ने इसको प्यार देना शुरू किया है, और जिस तरीके का मुझे फीडबैक मिल रहा है लोगों से पढ़ने के बाद, मतलब कई बॉम्बे के कई दिग्गज जर्नलिस्ट हैं जो फिल्म कवर करते हैं, उनका जो मुझे फीडबैक मिला कि यार मुझे नहीं पता था ऐसे होता था। मुझे कई जर्नलिस्ट ने फोन करके बोला कि अरे अभिषेक, आई डिड नॉट नो कि स्टार्स ऐसे होते थे, अरे आई डिड नॉट नो कि होम वीडियो के टाइम में, वीडियो कैसेट के टाइम में ऐसे हुआ था, डीवीडी। ये सब निकाले कहाँ से मैटर आप? सर रिसर्च किए, बहुत डीप डाइव किए, इतनी सारी किताबें आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो किताब ही पढ़े, 8-9 को किताब पढ़े, आपके भाषा में आपको ठेठ में समझाते हैं कि 9-10 को किताब पढ़े, उसमें से शोध किए, रिसर्च किए। रूम रिसर्च रूम ही है, हाँ यहीं पे लिखा रिसर्च रूम है, यही किताब पे लिखा इंटरव्यू गया, कर यहीं रहे पे हैं, किताब और सोचा गया। यहाँ पे ही एकांतवास में आके इस किताब को लिखने का काम 2.5 साल तक किए, मतलब 2.5 साल में ये पूरा किए। इसके बाद ये किताब जो है मार्केट में आप कह सकते हैं, ये अमेजोन के साइट पे अब ये उपलब्ध है, और भारत में ये ट्रेंड कर रही हैं। तो आने वाली और भी कुछ किताबें हैं, या फिर आगे आने वाले समय में और? जी नहीं, अभी कोई फिलहाल कोई नहीं, बहुत मेहनत का काम है, आसान नहीं है, और जब तक कोई तगड़ा आइडिया नहीं आता है कि किताब लिखना है, बस किताब लिखने के लिए नहीं लिखना है, कुछ अंदर काटेगा जिस दिन कि भाई ये एक बड़ा आइडिया है, ये दुनिया के सामने रखना चाहिए, तब सोचेंगे। लेकिन फिलहाल कोई मूड नहीं है, क्या तपस्या करने का दोबारा मन नहीं कर रहा है, रिलैक्स करने का कर रहा है, बड़ा मेहनत लगता है। 2.5 साल का मेहनत है। चलिए, हम तो चाहेंगे कि आपकी जो तपस्या है वो सफल हो, और इसी तरह ये किताब को पूरे देश में प्यार मिले, और सलमान खान से भी ऊपर ये किताब जाए। हम लोग तो पूर्णिया के लोग हैं, पूर्णिया के वासी हैं, बिहार के वासी, हम लोग तो यही कामना करेंगे कि इस किताब को जो पब्लिक है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे, और सलमान खान से की किताब से भी ऊपर ये किताब का जो है सेलिंग हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।